हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एमपी व्यापम सब इंजीनियर सिविल के 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर का आज हम पार्ट 4 करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और आप एमपी व्यापम सब इंजीनियर के 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके सब्जेक्ट वाइज हिंदी और इंग्लिश में हैंड नोट्स लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आई होप इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पहला क्वेश्चन है आपका, द पिच ऑफ द स्टेयर शुड नॉट बी लेसर देन, यानी सीढ़ी की जो पिच होती है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए। 90 डिग्री से, 25 डिग्री से, 45 डिग्री से या फिर 40 डिग्री से। तो सीढ़ी की जो पिच है वो कम नहीं होनी चाहिए 25 डिग्री से। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। और अगर यहीं पर आपसे पूछा गया होता कि सीढ़ी की पिच जो है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो वो हो सकती है 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्टेयर टर्निंग थ्रू 180 डिग्री इज नोन एज, यानी 180 डिग्री से मुड़ रही सीढ़ी जो होती है वो क्या कहलाती है। उसे ओपन नेवल स्टेयर कहते हैं, सर्कुलर स्टेयर कहते हैं, हाफ टर्न स्टेयर कहते हैं या फिर क्वार्टर टर्न स्टेयर कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। 180 डिग्री पर जो मुड़ रही स्टेयर होती है उसे कहते हैं हाफ टर्न स्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज वेयर शटर्स ओपन लाइक डोर्स आर टर्म्ड एज, यानी वे खिड़कियां जिनके शटर जो होते हैं वो दरवाजों के जैसे खुलते हैं वो क्या कहलाती हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, पाइवोटेड विंडो कहते हैं, कैसमेंट विंडो कहते हैं, स्लाइडिंग विंडो कहते हैं या फिर लावर्ड विंडो कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। वो खिड़कियां जिनके शटर दरवाजों के जैसे खुलते हैं उन्हें कहते हैं कैसमेंट विंडो। अगला क्वेश्चन है, ए टाइप ऑफ डोर यूज टू सप्लीमेंट द नेचुरल लाइटिंग प्रोवाइडेड बाई विंडो इज नोन एज, यानी पूछा है एक प्रकार का दरवाज़ा जिसका उपयोग खिड़की द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्राकृतिक प्रकार के संपूरक के रूप में होता है वो क्या कहलाता है। उसे लेज डोर यानी बटनदार दरवाज़ा कहते हैं, उसे पैनल डोर यानी पैनल दरवाज़ा कहते हैं, ग्लेज डोर यानी कांचित दरवाज़ा कहते हैं या फिर उसे ब्रेस्ड दरवाज़ा कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। इसे कहते हैं ग्लास डोर यानी कांचित दरवाज़ा। ग्लास डोर एक महंगे कपाट वाला दरवाज़ा होता है। इसे उच्च श्रेणी के जो भवन होते हैं जैसे होटल, शोरूम, वॉच टावर, डाक बंगला इत्यादि स्थानों पर लगाया जाता है और इसे सैश डोर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन इन केस ऑफ बिल्डिंग न्यू वर्क अंडरनीथ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स स्टेबिलिटी, यानी मौजूदा ढांचे के नीचे बिना इसके स्थायित्व को क्षति पहुंचाए इमारत में नए कार्य करने के मामले में निम्न में से किसे यूज किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, शोरिंग का यूज करते हैं, अंडरपिनिंग का यूज करते हैं, फ्लाइंग शोर का यूज करते हैं या फिर स्कार्फ फोल्डिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर यूज करते हैं अंडरपिनिंग का। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपरिंग स्टेप्स प्रोवाइडेड फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ ए स्टेयर इज टर्म्ड एज, यानी सीढ़ियों की दिशा बदलने के लिए प्रदान किए जाने वाले जो टेपरिंग स्टेप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उन्हें सोफिट कहते हैं, फ्लायर कहते हैं, स्कोटिया कहते हैं या फिर विंडर कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। सीढ़ियों की दिशा बदलने के लिए प्रदान किए जाने वाले टेपरिंग स्टेप जो हैं वो सोपान मोड़ कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग फिगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्लान ऑफ ए स्टेयर। आपको एक यहाँ पर फिगर दे रखा है और पूछा है ये कि किस प्रकार की सीढ़ी समायोजन का एक एग्जाम्पल है। प्लान ऑफ जियोमेट्रिक स्टेयर का, ओक्टागोनल स्टेयर का, हेक्सागोनल स्टेयर का या फिर प्लान ऑफ ए सेगमेंटल स्टेयर का। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन फिगर रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ स्टेयर प्लान। पूछा है दिया गया ये आंकड़ा किस प्रकार की सीढ़ी योजना को अभिव्यक्त करता है। ये क्वेश्चन आपका एमपी सब इंजीनियर 2016 में पूछा गया था। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, प्लान ऑफ ए 4 फ्लाइट स्टेयर यानी एक 4 फ्लाइट वाले सीढ़ी की योजना है। प्लान ऑफ ए जियोमेट्रिकल स्टेयर नन एक ज्यामितीय सीढ़ी की योजना है। बिफ्रिकेटेड स्टेयर द्विभाजित सीढ़ी की योजना है या फिर प्लान ऑफ सेगमेंटल स्टेयर यानी खंडीय सीढ़ी की योजना है। तो एक बार जो है आप फिगर और देख सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, प्लान ऑफ ए 4 फ्लाइट स्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट लाइन टचिंग द नोजिंग ऑफ द वेरियस स्टेप्स एंड पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द स्टेयर इज कॉल्ड द, यानी विभिन्न सोपानों के नासा को छू रही व सीढ़ी के ढलान के समानांतर सीधी रेखा को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, लाइन ऑफ फ्लाइट कहते हैं, लाइन ऑफ विंडर कहते हैं, लाइन ऑफ नोजिंग कहते हैं या लाइन ऑफ लैंडिंग कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, इसे कहते हैं लाइन ऑफ नोजिंग। अगला क्वेश्चन है, द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल मेंबर्स ऑफ डोर फ्रेम आर टर्म्ड एज रिस्पेक्टिवली, यानी दरवाजे के फ्रेम में जो ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल तथा क्षैतिज अवयव और जो आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है वो क्या कहलाते हैं। उन्हें जैम्प एंड हेड कहते हैं, शटर एंड प्लग कहते हैं, पोस्ट एंड शटर कहते हैं या फिर पोस्ट और प्लग कहते हैं। तो दरवाजे के फ्रेम में जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं उन्हें कहते हैं जैम्प एंड हेड। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द असेंबली ऑफ स्टाइल पैनल्स एंड रेल्स इज नोन एज, यानी स्टाइल पैनल तथा रेल के जो समुच्चय होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं। ट्रांसोम के नाम से, सैस बार के नाम से, मूलियन के नाम से या फिर शटर के नाम से। तो इन्हें जाना जाता है शटर के नाम से। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने एमपी व्यापम सब इंजीनियर के 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन एग्ज़ाम में आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के इस वीडियो में हमने उसका पार्ट 4 भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।